हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग नारा लेखन की पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि नारा लेखन क्या है। नारा लेखन जैसा कि देखिए एक परिभाषा लिखा गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि नारा लेखन, नारा को अंग्रेज़ी में स्लोगन भी कहते हैं। नारा को अंग्रेज़ी में स्लोगन भी कहते हैं। नारा लेखन, नारा या स्लोगन एक छोटी सी पंक्ति या वाक्यांश को कहते हैं जो सुनने वालों पर एक चमत्कारिक प्रभाव छोड़ता है। अब चमत्कारिक का अर्थ क्या है? चमत्कारिक यानी कि चमत्कारपूर्ण, यानी कि नारा लेखन वह कला है या नारा वह कला है जो कि सुनने वाले पर एक विशेष प्रभाव डालता है। यानी कि नारा पढ़ने के बाद लोगों के दिलो दिमाग में उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नारा या स्लोगन एक ऐसा वाक्यांश है या एक ऐसी पंक्ति है जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है और यह बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसके प्रभाव से लोगों का मन पूरी तरह से उसकी ओर खिंच जाता है या आकर्षित हो जाता है। एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा नारा अपने उद्देश्य को तभी पूर्ण कर सकता है जब वह लोगों को पूरी तरह से अपनी ओर, लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले, लोगों को अपनी ओर खींच ले। तो एक अच्छा नारा एक अच्छे नारे का उद्देश्य, अब हम जानते हैं कि नारा लिखने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नारा जो है किन किन प्रकारों के होते हैं। तो नारा, तभी हम उसके उद्देश्य को जान सकेंगे। तो नारा विभिन्न और विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखा या बोला जाता है। नारा जो है वह, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, परंतु इसके मूल में एक ही बात निहित है कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। हर नारे के पीछे अलग अलग उद्देश्य होता है, परंतु इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि आप किस प्रकार से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपने बातों से, अपने उस विशेष पंक्ति से, उस विशेष वाक्यांश से लोगों को जागरूक कर सकें, तो वही मान लीजिए कि वो नारा लेखन का असली उद्देश्य है। माने वो उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब आप अपने उस विशेष वाक्य से लोगों को जागरूक कर सकें। सशक्त रूप से तैयार एक छोटी सी पंक्ति किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी अथवा किसी भी पार्टी की हो सकती है, और वह उस संस्था, पार्टी या कंपनी की छवि को अच्छी तरह से निखार सकती है। नारा अथवा स्लोगन का उद्देश्य व्यापार जगत, राजनीति या विभिन्न संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साधन है जो अपने प्रभाव को लोगों तक पहुंचा सके, जो लोगों पर अपने प्रभाव को छोड़ता है। नारा अथवा स्लोगन का उद्देश्य व्यापार हो सकता है, राजनीति हो सकती है, विभिन्न संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु
एक प्रभावी साधन के रूप में हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि नारे का मुख्य उद्देश्य मूल रूप से लोगों को प्रभावित करना होता है। वह नारा चाहे व्यापार जगत के लिए किया गया हो, या तो किसी संस्था के लिए किया गया हो, या किसी राजनीतिक उद्देश्य से किया गया हो, अथवा किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया हो। मूल रूप से नारे का उद्देश्य यही होता है कि वह अपने प्रभाव को उस व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को लोगों पर छोड़ सके, उस प्रभाव से लोगों को प्रभावित कर सके। अब नारा का जो संसार है वो कितना निराला है, आइए उस पर चर्चा करते हैं कि नारे का संसार कितना निराला है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, राह चलते हम कोई नारा या कोई राजनीतिक नारा हुआ, या कोई टीवी या समाचार पत्र पे किसी व्यापारिक जगत का नारा हुआ, तो हम उससे इतना प्रभावित होते हैं कि जाने अनजाने हमारे मुंह से वे शब्द अपने आप निकलने लगते हैं, वे वाक्यांश अपने आप निकलने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हम उससे अछूते नहीं हैं। कुल मिलाकर के उसने हमें इतना प्रभावित किया कि हम बिना किसी प्रयास के हम उसकी ओर खिंच गए, और हमने जाने अनजाने उन शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया। अब ये देखते हैं कि नारों का क्षेत्र कैसा है। नारों का क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक होता है, बहुत विस्तृत होता है। नारों का प्रयोग काफ़ी पहले से ही विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। और हम जो है ऐसा नहीं है कि आज ही नारे का प्रयोग शुरू हुआ है। नारे का प्रयोग जो है वो काफ़ी पुराना है, और काफ़ी पहले से इसका प्रयोग जो है विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। बिजनेस या व्यापार और ब्रांडिंग के अलावा, व्यापार के ब्रांडिंग के अलावा, वे छोटे छोटे नए नारे समय की धारा को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। माने ये जो नारे हैं ये समय की धारा को भी बदल सकते हैं। यानी कि एक जो परंपरा चली आ रही है, एक जो बहुत समय से एक सोच चली आ रही है, ये सोच, ये परंपरा किसी ब्रांड के प्रति या किसी सरकारी संस्था के प्रति एक जो सोच चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, उसको भी ये नारे बदलने की क्षमता रखते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई राजनीतिक संस्था, पार्टी या व्यक्ति इत्यादि ने अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए इन नारों को एक सशक्त माध्यम के रूप से प्रयोग किया है। इन सारे क्षेत्रों में नारे का प्रयोग एक सशक्त माध्यम के रूप में किया जाता है। नारों में लोगों को परिवर्तित करने का एक अद्भुत सामर्थ्य होता है। लोगों के मन को परिवर्तित करने का, लोगों के मन को दूसरी ओर मोड़ने का एक अद्भुत सामर्थ्य होता है नारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक नारों का प्रयोग जन जन की सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर, जन जन को सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर प्रेरित करने वाला साबित हुआ है। उनमें जागरण पैदा करने के लिए ये इन नारों का प्रयोग किया जाता रहा है। यही कारण है कि आज यही कारण है कि नारा लेखन आज एक व्यवसाय के रूप में
प्रारंभ हो गया है। नारा जो है एक व्यवसाय से जुड़ चुका है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। इन नारों में नारा लेखन का जो क्षेत्र है इसमें अपार संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। रचनात्मक पंच लाइन अथवा प्रभावी पंक्ति के लेखन के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये जो पंच लाइन के रूप में नारे हैं, पंच लाइन जिसे कहते हैं, या रचनात्मक ढंग से बनाई गई ये पंक्ति या वाक्यांश जो है, इनके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और वे लोग के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि उससे जो है लोगों की पूरी सोच बदल जाती है, लोगों के मन बदल जाते हैं। इसीलिए इसके लिए व्यापार के क्षेत्र में या तो राजनीति या किसी भी क्षेत्र में इसके लिए लोग जो है बहुत रुपए लाखों रुपए खर्च करते हैं। यह छोटी सी पंचलाइन, स्लोगन अथवा नारा जनमानस पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ता है। ये छोटा सा जो स्लोगन है या पंचलाइन कहिए या इस छोटी सी पंक्ति कहिए, ये जो आप नारा जिसे कह रहे हैं, वह जनमानस पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ता है और इससे आपके विचारों का प्रचार प्रसार भी होता है। इसके द्वारा आपके विचारों का प्रचार प्रसार होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नारा वह कला है जो लोगों को प्रभावित करता है। लोग जो है उससे पूरी तरह से लोगों का मन बदल जाता है और यह काफ़ी टिकाऊ होता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। व्यापार जगत में जहाँ उत्पादों के विज्ञापनों हेतु इनका प्रयोग किया जाता है, अब हम देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में नारे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि व्यापार जगत में उत्पादों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके प्रचार के लिए हम विज्ञापन बनाते हैं और इन विज्ञापनों के लिए नारों का प्रयोग हम करते हैं। वहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, सरकारी योजनाएं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे अपने प्रचार के लिए नारों का प्रयोग करती हैं। सरकार जो योजना बनाती है उन योजनाओं के प्रचार के लिए, लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए इन नारों का प्रयोग करती है। विभिन्न जो रैलियां होती हैं, समाज में जो राजनीतिक रैलियां होती हैं, सामाजिक जागरूकता के जो कार्यक्रम होते हैं, उन सभी के लिए इन नारों का प्रयोग हम करते हैं। तो इनकी सफलता जो है इन्हीं नारों पर निर्भर करती है। इन नारों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि इन नारों के प्रभाव से ही ये राजनीतिक पार्टियां या सरकारी योजनाएं या विभिन्न जो रैलियां हैं उनका प्रभाव, या जो सामाजिक जागरूकता है, जन जन के मन तक पहुंच जाती है। अपना उनका प्रभाव पड़ता है। नारा शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने संबंधी जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण आदि हो सकते हैं। उसका विषय जो है, नारे का विषय शिक्षा से संबंधित हो सकता है, नारी शिक्षा से संबंधित होता है, और कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित को रोकने संबंधित, या जो सामाजिक बुराइयों के प्रति जो जागरूकता है उससे संबंधित होता है, या पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित जो नारे हैं, जनता तक उन्हें पहुंचाने के लिए अल्प शब्दों में किया गया एक बड़ा प्रयास साबित होता है। इन सभी बदलावों को लाने में एक महत्वपूर्ण
योगदान नारे का होता है, या आप यूँ कहिए कि नारे में वह सामर्थ्य है जो इन सभी क्षेत्रों में इन सभी के लिए अद्भुत एक साधन साबित हुआ है। अतः एक अच्छा नारा लिखने के लिए हमको निम्नलिखित एक अच्छा नारा लिखने के लिए हमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर विचार करना होगा। हम उन पर विचार करते हैं कि मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं जिससे हम एक अच्छा नारा लिख सकें। अब हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नारा लेखन से पूर्व हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उसका विषय क्या है। सबसे पहला बिंदु क्या है कि नारा लेखन के मुख्य बिंदु, आइए जानते हैं मुख्य बिंदु क्या क्या है। एक अच्छे नारे का मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहला है कि एक अच्छे नारे को लिखने के लिए पूर्व हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसका विषय क्या है। उसका जो विषय है इस पे हमें मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो नारा लिखने के पहले सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि नारे का विषय क्या है। किसी भी विज्ञापन का स्लोगन उपभोक्ता को उत्पाद के प्रति आकर्षित करता है जिससे उपभोक्ता प्रभावित हो सके। यदि हम विज्ञापन के लिए, किसी उत्पाद के विज्ञापन के लिए नारा लिखते हैं तो उसका जो ये होता है, उसका उद्देश्य उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका विषय ऐसा होना चाहिए कि वह उपभोक्ता तक उस उत्पाद के प्रति अपनी बातों को रख सके। किसी भी विज्ञापन का स्लोगन उपभोक्ता को उत्पाद के प्रति आकर्षित करता हो जिससे उपभोक्ता प्रभावित हो सके। यानी कि साधारण जन को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। एक ऐसा नारा हो जिसके माध्यम से साधारण जन उस उत्पाद के प्रति, कोई यदि व्यापारिक नारा लिखा जाता है तो उसके अंदर ये उद्देश्य होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह नारा जो है, उस नारे के माध्यम से जनता उस उत्पाद के प्रति जागरूक हो सके। वह नारा जो है लोगों पर इतना प्रभाव छोड़े कि वह नारा उपभोक्ता को प्रभावित किए बिना न रहे। इसी प्रकार जो अगला है बिंदु, उसमें किसी भी प्रकार की जागरूकता का संदेश होना चाहिए। यह सामाजिक जन जागरण के लिए यदि नारा लिखा गया हो तो उसमें ये देखना होगा कि वो जागरूकता, उसके पीछे वह जो है जागरूकता प्रदान करने की क्षमता। यदि कोई नारा सामाजिक जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया हो तो उसके पीछे उसके लिए जो लिखित नारे हैं, उस नारे में यह गुण होना चाहिए कि वह लोगों के अंदर जागरूकता प्रदान कर सके। ये भी एक ध्यान देने की बात है। मुख्य ध्यान देने की बातों में सबसे पहला है कि उसके विषय की जानकारी, उस नारे से उसके मूल विषय, जिस विषय पे वो नारा लिखा गया है उसकी जानकारी मिले। दूसरा है कि लोगों के यदि कोई कोई ऐसी बात हो जो कि जैसे व्यापारिक नारा लिखा जा रहा है तो लोगों के अंदर उस बात को उस नारे के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो।
की विशेषता होनी चाहिए। तीसरा है, यदि कोई सामाजिक जन जागरण के लिए कोई नारा लिखा गया हो तो वह नारा ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जागरूकता पैदा करने की क्षमता हो। स्लोगन लिखते समय तुकांत शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा मतलब इसके बाद में हमें क्या, इसकी मुख्य बिंदु है कि तुकांत शब्दों का प्रयोग हो। तुकांत शब्दों का विशेष प्रयोग करना चाहिए। तुकांत शब्दों का प्रयोग। क्योंकि देखिए, तुकांत शब्द यदि होता है तो हम उस शब्द या उस वाक्यांश को या उस वाक्य को जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी हम उससे प्रभावित होते हैं। यदि कोई वाक्यांश या यदि कोई पंक्ति तुकांत होती है तो उसके अंदर एक लय होता है, लयात्मकता होती है, और जिसके कारण वह जल्दी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। स्लोगन लिखते समय हमें तुकांत, इसीलिए हमें स्लोगन लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि तुकांत शब्दों का प्रयोग हम करें। स्लोगन की दोनों पंक्तियाँ जो लिखी गई हों उसका अंतिम शब्द एक ही जैसे तुक वाले हों। तुकांत का अर्थ क्या है? तुकांत का अर्थ यह है कि स्लोगन की जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उसका जो अंतिम शब्द है वह एक जैसे तुक वाले होने चाहिए, एक जैसे तुक वाले होने चाहिए। इसके अतिरिक्त पंक्तियों में लय का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पंक्तियों में लयबद्धता होनी चाहिए, और यही वह क्षमता है, यही वह विशेषता है जिससे नारा जो है लोगों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ सकता है। उसके बाद है अगला बिंदु कि स्लोगन की दोनों पंक्तियों को लयबद्ध तरीके से बोला जाए। बोलने में भी एक अद्भुत लयबद्धता होनी चाहिए। नारा यदि बोला जाए तो यदि दो पंक्ति का नारा है तो दोनों पंक्ति में एक लयबद्धता से उसे मतलब ऐसे बोला जाए कि वह लयबद्ध हो, और जिससे कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। अगला जो बिंदु है, अगला मुख्य, तो हम इसके चौथे बिंदु के रूप में जानेंगे कि उस लयबद्धता यानी कि जो नारा लिखा गया हो वह बोला भी ऐसे जाए जो कि लयबद्ध ढंग हो, और लयबद्ध शैली से बोला गया जो नारा होगा वह लोगों पर अमिट छाप छोड़ता है। नारों का श्रोताओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नारा जो है उसका प्रभाव श्रोताओं पर बहुत गहरा पड़ता है, और इसके प्रभाव स्वरूप किसी उत्पाद को, किसी संदेश के उत्पाद संबंधी विचार को या किसी संदेश को हम उनके मन तक पहुंचा सकते हैं, और बड़े ही सहज ढंग से हम पहुंचा सकते हैं। लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, संबंधित विषय के प्रति लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। अतः नारा लेखन के विषय को भली प्रकार समझकर उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर हमें लेखन करने का प्रयास करना चाहिए। नारा लेखन के विषय को हमें क्या करना चाहिए? उसको भली प्रकार समझना चाहिए कि नारा लेखन का विषय क्या है, और उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर हमें नारा लिखना चाहिए। अगला जो है मुख्य ध्यान देने की बात यह है कि जिस भाव अथवा विचार के प्रसार हेतु नारा लिखा जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जिस भाव या विचार के प्रसार हेतु हम नारा लिख रहे हैं
उसकी प्रधानता और संदेश प्रेषित करने की पूर्ण क्षमता उस नारे में होनी चाहिए। यही एक आदर्श नारे की पहचान है। यही एक आदर्श नारे की पहचान है। अगला जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि निरंतर अभ्यास के द्वारा नारा लेखन में प्रवीणता पाई जा सकती है। नारा लेखन का निरंतर अभ्यास करना होगा और इसी अभ्यास के फलस्वरूप हम उसमें कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार हमें हम कुछ आपको नारे का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से हम नारे लिखेंगे। जैसे आपको अगर वृक्ष की उपयोगिता पर नारा लिखना हो तो आप किस प्रकार लिखेंगे। जैसे वृक्ष हमारा भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वृक्ष वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। यानी देखिए आप इसमें एक छंदबद्धता है, एक छंद है, एक लय है और इसको बोलने से सहज ही मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे और लयबद्ध हो, तुकांत आदि गुण हो, तुकांतता यदि हो, उसमें लयबद्धता हो तो वे जल्दी याद हो जाते हैं। फिर अगला है कि जल के संरक्षण के लिए यदि नारा हमें लिखना हो तो मानो अम्ब तो आंखें खोल, मानो तू आंखें खोल, नल जल की बूंद बूंद अनमोल। मानो तू आंखें खोल, जल की बूंद बूंद है अनमोल। अगर समय के महत्व के लिए हम नारा लिखते हैं, समय के महत्व की जानकारी देते हुए यदि हम नारा लिखते हैं तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मत करो समय बर्बाद, यह बनाता है जीवन आबाद। मत करो समय बर्बाद, ये जब बनाता जीवन आबाद। रक्तदान के लिए यदि हमें प्रेरित करना हो तो हम नारा लिख सकते हैं, रक्तदान है पुण्य महान, यह बचाए लोगों की जान। रक्तदान है पुण्य महान, ये बचाए लोगों की जान। अब यदि बाल श्रम के प्रति लोगों को जागरूक करना है, बाल श्रम के प्रति यदि लोगों को जागरूक करना है तो हम नारा लिख सकते हैं, नन्हे हाथों को न दुख पहुँचाओ, बच्चों से काम मत करवाओ। नन्हे हाथों को न दुख पहुँचाओ, बच्चों से काम मत करवाओ। बेटी के महत्व के प्रति यदि जागरूकता पैदा करनी है, यदि लोगों के मन में ये प्रभाव पैदा करना, लोगों को जागरूक करना है कि बेटी के महत्व को जाने, तो हम लिख सकते हैं, माता पिता की पहचान है, बेटी भी तो देश का स्वाभिमान है। माता पिता की पहचान है, बेटी भी देश का स्वाभिमान है। प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए हम नारा यदि लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, प्लास्टिक में नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। प्लास्टिक में नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। हमें यदि योग के महत्व को दर्शाना है, योग के लिए कोई नारा लिखना है तो हम लिख सकते हैं, सुबह शाम को करो तुम योग, निकट न आए कोई रोग। सुबह शाम को तुम करो योग, निकट न आए कोई रोग। जनसंख्या पे नियंत्रण रखने के लिए यदि जागरूकता पैदा करना है तो हम लिख सकते हैं, देश की धरती करे पुकार, बच्चे कम हो पेड़ हजार। देश की धरती करे पुकार, बच्चे कम हो पेड़ अपार। इसी तरह से ये सब तो हुए सामाजिक विषयों को लेकर के।
इसी प्रकार से कुछ व्यापारिक नारे होते हैं, कुछ जैसे कि आपने सुना होगा LIC का नारा, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। इसी तरह आपने राष्ट्रीय नारे सुने होंगे, जैसे जय जवान जय किसान, या तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। ये सारे राष्ट्रीय नारे जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय बोले गए और आज तक लोगों के दिलों में उन्होंने अमिट छाप छोड़े हैं, और अभी तक लोग उसे याद करते हैं, बोलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। इसी तरह से आप जो है, यदि दुर्घटना आदि से बचाना हो, लोगों को जागरूक करना हो, तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ ये आपने सुना होगा बहुत अच्छी तरह से, आपको याद भी होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नारे हैं जो कि इतने प्रभावी होते हैं, उनसे लोग जो है उस कार्य को करने के लिए, अगर उसमें मनाही का संदेश दिया गया है तो लोग अद्भुत रूप से प्रभावित होते हैं, और जाने अनजाने उस प्रभाव का असर सामने दिख ही जाता है। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।